हमारे देश में कोरोना के कुल केस कल के मुकाबले थोड़े घट गए हैं। पिछले 24 घंटों में 3.5 लाख से कम केस हो गए, लेकिन अस्पतालों में हाहाकार जारी है। सरकारें किस तरह की तैयारी कर रही हैं, लेकिन पता नहीं कब ये मरीजों की मददगार सिद्ध होंगी। ऐसे में देखिए शहर शहर की ग्राउंड रिपोर्ट। दरवाजा बंद है। जी हाँ, हम उस कोविड सेंटर पे खड़े हैं जिसकी कल शुरुआत हुई है। सबसे बड़ा कोविड सेंटर बताया जा रहा है दिल्ली का, लेकिन बेबस लाचार मरीजों के लोग जो भी यहाँ पर आ रहे हैं उनकी स्थिति देखिए। दरवाजे से सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। क्या आप लोग कोशिश कर रहे हैं? सर, हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारे जो रिलेटिव हैं पहले उन्हें डायरेक्टली यहाँ पर ना लाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी इल हैं, बीमार हैं। हम उन्हें लाना चाहते हैं यहाँ पर, बट हमारे को कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। फोन नंबर जो दिया है उन पर कोई पिक नहीं कर रहा है, और यहाँ पर ये सही तरीके से गाइड नहीं कर रहे हैं हमें। हम कोविड टेस्ट करा चुके हैं और हम कहते हैं कि जो भी नेसेसरी आधार कार्ड वगैरह सब लेके आए हैं, बट कोई बता नहीं रहे कि कैसे ले आए। अब हम उन्हें यहाँ पर ले आएंगे तो वापस लेके जाना पड़ेगा, तो कोई सही गाइडेंस नहीं मिल रही है। स्थिति ऐसी है कि ये सरदार पटेल कोविड सेंटर है जो कि राधा स्वामी सत्संग छतरपुर में खोला गया है। इस पे दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों कह रही है कि यहाँ पर हम एक रेफरल सिस्टम के जरिए यहाँ पर एडमिशन लेंगे, यानी दाखिला तभी होगा जब वहाँ का डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो है वो इसके लिए अनुशंसा करेगा। लेकिन हम आपको स्थिति दिखाएं कि किस तरीके से लोग यहाँ दर दर भटक रहे हैं। कोई सड़क पर लेटा है, किसी को जवाब नहीं मिल रहा है। कई सारी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं। कहाँ से आ गए आप? सर, मैं आया सादरे से पर्ची करिया जाऊँगा, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। देखिए सर, कहेगा झूठ बोल रहा है। देखो या डॉक्टर लिख कर दिया है सर, यहाँ ना कोई पानी मिल रहा है, ना कोई बिस्कुट मिल रहा है, ना कुछ भी मिल रहा है, ना कोई गाड़ी मिल रहा है। हमारा तो बड़ी डॉक्टर हमारा लिखकर जनरल वाले हमारा बहुत बीमार है, वो सड़क पर लेटे हैं। उधर पुलिस वाले हैं जो कि अंदर का पूरा हिसाब किताब संभाल रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जो ज्यादातर लोगों की जो शिकायत है, जवाब नहीं मिल रहा। वही अभी तक हमने फोन करके आए थे यहाँ पर, और हमें उन्होंने बोला भी था आप आ जाइए तो आपको एडमिट कर लेंगे, और कंडीशन भी बताई थी, सब कुछ बताया था। लेकिन यहाँ पर तो बंद ही किया हुआ है, कोई जवाब ही नहीं देने को तैयार। गेट बंद है, जवाब के लिए मुंह भी सिले हुए हैं। अधिकारी अंदर खड़े हैं जो यहाँ पर मरीजों के संबंधी हैं, मित्र हैं, तीमारदार हैं। उनकी शिकायत है कि यहाँ पर फोन करने के बावजूद जवाब कोई नहीं दे रहा है। बड़ा कोविड सेंटर निश्चित तौर पर है, दिल्ली में बड़ी संख्या भी है मरीजों की, लेकिन इसका फायदा क्या जब ना तो कोई जवाब मिले, ना ही कोई यहाँ पर ये बताने के लिए हो कि आखिरकार चल क्या कुछ रहा है, किस आधार पर मरीजों को यहाँ लाया जाए जिससे कि उन्हें अंदर भर्ती कराया जाए। दो बातें साफ है कि यहाँ पर आईसीयू बेड नहीं है, ऑक्सीजन बेड है। दूसरी बात कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर आप डिस्ट्रिक्ट के हेल्थ ऑफिसर के साथ आते हैं तभी आपको भर्ती किया जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा इंतजाम, लेकिन लोगों को सुविधा नहीं। वही मारे मारे परेशान होते फिरते मरीज, जो कि बाकी अस्पतालों का हाल है, वही यहाँ का भी हाल। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। रेल के द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई आज सुबह दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र पहुंची है, जिससे उम्मीद की कुछ किरण जागी है। लेकिन अगर आंकड़े देखें तो कोरोना संक्रमण और मौतों का आंकड़ा अभी भी दिल दहला देने वाला है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 380 लोगों की जान गई, जबकि नोएडा, गाजियाबाद में भी संक्रमण और मौत का सिलसिला बराबर बढ़ता चला जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी ऑक्सीजन सप्लाई और वैक्सीनेशन को लेकर सुओ मोटो केस पर सुनवाई है, और उम्मीद ये है कि केंद्र सरकार अपना नेशनल प्लान सामने रखेगी। कैमरामैन परमिंदर के साथ अनीशा माथुर, दिल्ली आज तक। कोरोना के कहर से करा रही दिल्ली वालों के लिए उम्मीदों से भरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली के कैंट जो रेलवे स्टेशन है वहां पर पहुंच चुकी है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है, इसमें 4 जो बड़े बड़े टैंकर हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बाकायदा इसमें ड्राइवर भी है, जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं।
जिंदल स्टील एंड पावर ने ये जो ऑक्सीजन है वो भिजवाई है और बाकायदा इसमें लिखा भी हुआ है हमने मन में ठाना है सबकी जान बचाना है। तो ये बाकायदा सुरक्षा के तहत ये जो एक्सप्रेस है वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस यहाँ पर पहुंची हुई है तकरीबन 4 बजे के लगभग दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर, जिसमें 4 जो कंटेनर है वो रखे हुए हैं और ये जो कंटेनर है वो दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में पहुंचाए जाएंगे, उन अस्पतालों में जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत है। जब ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहली पहुंची यहाँ पर, उसके पहले ही यहाँ पर भारी फोर्स तैनात थी। इस एक्सप्रेस में 4 कंटेनर हैं जिसमें ड्राइवर मौजूद हैं, जो अधिकारी हैं पुलिस यहाँ उस ड्राइवर की डिटेल ले रहे हैं और बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर के जरिए, ग्रीन कॉरिडोर जो दिल्ली पुलिस है मुहैया कराएगी, उसके बाद जो ये ट्रेन में कंटेनर पहुंचे हैं उनको दिल्ली के अलग अलग इलाकों में और अलग अलग अस्पतालों में पहुंचाया जाएगा जहां ऑक्सीजन की काफी ज्यादा किल्लत है। कैमरामैन रविकांत के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। बंगाल में चुनाव का एक दौर अभी बाकी है और 2 मई को परिणाम आएंगे। चुनाव आयोग ने विजय जुलूस पर रोक लगा दी है, तो उधर कोलकाता में कोरोना का हाल क्या है, देखिए। एसएसकेएम हॉस्पिटल में ये लंबी लाइन है, पहले डोज के लिए अपने वैक्सीनेशन के लिए लोग आए हैं और जो दूसरी लाइन है यहाँ पे सेकेंड डोज के लिए है। जो लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हैं वो लोग 1.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं और अभी तक उनको कोई क्लैरिटी नहीं है कि उनको डोज कब मिलेगा। हम लोग से बात करते हैं कि उनकी क्या मुश्किलें हैं और यहाँ पे वो कब से खड़े हैं। आप यहाँ पे कब से खड़े हैं और सेकेंड डोज के लिए आप आए हैं, आपको क्या दिक्कत हो रही है? कुछ दिक्कत हो नहीं रही है, खाली धूप का वजह से। सीनियर सिटीजन है ना हम लोग, तो बेसी देरी खड़े नहीं रह सकते बस। और कब से आप खड़े हैं यहाँ पे? हम लोग का आधा घंटा हुआ। यहाँ पे वो आधे घंटे के लिए वो यहाँ इस लाइन में खड़े हैं और हम दूसरे लोगों से भी पूछते हैं कि यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। आपको क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ पे आप लाइन से काफी देर से खड़े हैं। हाँ, 1 घंटा तक खड़ा है ही। पहले उधर में घंटा लाइन में खड़ा था, बोला कि देगा नहीं, अभी तक फिर देता है। हाँ, तो मालूम होता है मिलेगा। तो यहाँ पे कई लोग 20 मिनट से खड़े हैं, काफी लोग 1 घंटे से खड़े हैं, लेकिन काफी दिक्कत हो रही है उनको क्योंकि यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स इस लाइन में खड़े हैं और इसके अलावा जो बाकी सब आए हैं अपने फर्स्ट डोज के लिए उनको भी काफी दिक्कत हो रही है क्योंकि फॉर्म नहीं मिल रहा है। तो ये है परिस्थिति एसएसकेएम हॉस्पिटल में और कई लोग घबरा भी रहे हैं कि वैक्सीन को मिलेगा कि नहीं और बाकी लोग जिनको फॉर्म मिला है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका टर्न आएगा। कैमरा पर्सन खोकन प्रधान के साथ प्रेमा राजराम, कोलकाता आज तक। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ये हैं कि 2 दिन पहले तक जहां रोजाना करीब 60,000 टेस्टिंग मध्य प्रदेश में हो रही थी उसे घटा करके 54,000 के करीब कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद जो पॉजिटिविटी रेट है वो 23% के करीब बना हुआ है। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में करीब 12,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा भी 90 के करीब बना हुआ है। यह हाल तब है जब सरकार दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में मेडिकल सुविधाओं को पहले से बेहतर किया गया है, लेकिन इन सबके बीच मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के साथ साथ उससे मरने वालों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। हालात इस कदर हो चुके हैं कि मध्य प्रदेश के कई शहरों में लॉकडाउन को अब 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसमें राजधानी भोपाल भी शुमार है। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों के लिए वायुसेना ने अब अपनी ताकत झोंक दी है और वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान ऑक्सीजन टैंकरों को लेकर बोकारो और फिर जामनगर के लिए उड़ान भर रहे हैं, जहां से उन टैंकरों में ऑक्सीजन रिफिल करके मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में भेजा जाएगा। हम भोपाल की तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से जो तस्वीरें पिछले साल लॉकडाउन के शुरुआती चरण में दिखती थी वही तस्वीर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। जब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा प्रभावितों की तो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन, ये 5 शहर ऐसे हैं जहां पे सबसे ज्यादा संक्रमण इस वक्त फैला हुआ है। लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चिंता है एक्टिव केसेस का बढ़ना, क्योंकि एक्टिव केस लगातार बढ़ते हुए अब 1 लाख की ओर जा रहे हैं। करीब 92,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस फिलहाल मध्य प्रदेश में है, जो कि सरकार की चिंता का बड़ा विषय है। सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि मध्य प्रदेश में अप्रैल के अंत तक 1 लाख एक्टिव केस हो जाएंगे। ऐसे में सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी बड़े स्तर पर मेडिकल संसाधनों को जुटाना, ताकि इतनी बड़ी संख्या में एक्टिव केस जब आएंगे तो उसे संभालने के लिए मध्य प्रदेश का जो स्वास्थ्य ढांचा है वो तैयार रहे। लेकिन फिलहाल उसके आसार होते नहीं दिख रहे।
कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन हालात अभी तक बहुत ज्यादा सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं। जो संक्रमण का आंकड़ा है वो थोड़ा पिछले 2 दिन में कम हुआ, लेकिन अभी भी 5000 के पार अकेले राजधानी लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में 30,000 से आसपास मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जो कि बेहद चिंताजनक है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं, इसीलिए एहतियाती इंतजाम करने के लिए सरकार ने सख्त निर्देश देने शुरू कर दिए हैं। चाहे वो बेड्स की संख्या बढ़ाए जाने की बात हो, वेंटिलेटर्स बढ़ाए जाने की बात हो, ऑक्सीजन की सप्लाई चेन को दुरुस्त करने की बात हो, या फिर दवाइयों को लेकर के सरकार का सख्त रुख हो। सरकार ने यह भी साफ किया है कि अब प्राइवेट अस्पतालों में रेमडेसिविर अगर दवाई देनी है और रिकमेंडेड है तो वो मुफ्त दी जाएगी, इसकी भी व्यवस्था कर रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कालाबाजारी बहुत ज्यादा चल रही थी और उसके चलते एसटीएफ और दूसरी एजेंसीज ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। यहां तक कि नकली दवाई की भी सप्लाई हो रही थी और इसी के साथ जो तमाम अस्पतालों में भर्ती न किए जाने को लेकर के दिक्कतें थी उनको भी दुरुस्त करने की भी व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जाए। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा अभी असर देखना बाकी है उत्तर प्रदेश को, क्योंकि पंचायत चुनाव हैं, प्रवासी मजदूर हैं और तमाम ऐसी दूसरी वजहें हैं जिसकी वजह से संख्या में इजाफा हो सकता है। इसलिए सरकार के पास अंतिम और केवल एक ही विकल्प है कि अपनी व्यवस्थाओं को, स्वास्थ्य सेवाओं को और ज्यादा दुरुस्त करे, जिससे कि आम जनता की जान बच सके। कैमरामैन अमित राज गुप्ता के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। और अब उन लोगों का दर्द जिनकी दवा शायद किसी के पास नहीं, दर दर भटकते लोगों की बेबसी आंसू के बहाने बह निकलती है। अभी कल ही मेरे एक मामा लगते हैं, वो भी एक्सपायर हो गए इस चक्कर में। उनके लिए हम रात भर इतना परेशान हुए ना, मतलब कोई हमने दिल्ली का हॉस्पिटल नहीं छोड़ा होगा। एट दी एंड मेरे सामने उनको तड़पते हुए मरना पड़ा, मेरे सामने। मतलब मैं उन्हें यूँ देख रहा था दूर से और वो तड़प रहे। और वो सिचुएशन मेरे को रात 84 है इनकी, 84 ईयर्स जी। और कोरोना पेशेंट हैं और आप लोग इनको लेके यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की आपके पास सिफारिश है? किसी की नहीं है जी, कुछ कोई तैयारी नहीं है। आप इधर जाओ एसडीएम ऑफिस, 48 घंटे में रिपोर्ट दे रहे हैं। अब आदमी 48 घंटे थोड़ी वेट करेगा। हम ऑक्सीजन लेने के लिए खड़े थे, वो गुजर गए, तो कोई फायदा नहीं है लाइन में लगने का, वो चले गए बेचारा। कितने बजे की बात है? सुबह 7 बजे गए, रात को वो भी खड़े थे करीब 1 बजे से। जिसके लिए वो खड़े थे वो गुजर गए। के लिए भी कामयाब हो जाता है, कोई ज़्यादा सीरियस होता है तो एक ही में ख़त्म हो जाता है, वेटिंग करनी पड़ती है, कोई हॉस्पिटल में नहीं लेते जिसको, तो वहाँ इंतजार करते रहो। कोरोना ले ही नहीं रहे, कोरोना तो दूसरे रेफर कर देते हैं। कोरोना का पेशेंट को तो दूसरे LNJP रेफर कर देते हैं, यहाँ तो ले ही नहीं रहे। नहीं, ये कोरोना का नहीं ले रहे, वो LNJP या झज्जर रेफर कर देते हैं। ऑक्सीजन का ही आ रहा है, जो कुछ आ रहा है, वो ऑक्सीजन कुछ ही नहीं है। ऑक्सीजन का ही पेशेंट आ रहा है, बाकी कोई पेशेंट नहीं आ रहा। यहाँ पर हम पेशेंट को लेके आए, हमसे 1 लाख रुपए एडवांस लिया इन्होंने कि आप पहले पेशेंट को लेके आए, 1 लाख रुपए एडवांस दीजिए। रात को हमको बोला कि अब ICU में शिफ्ट करना है, हमने कहा कर दीजिए। रात को 1 बजे हमको बोला कि आपकी हमारे यहाँ ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है, अपने अपने पेशेंट ले जाओ। सारे ICU में 20 पेशेंट थे, इन्होंने सबको बोला अपने आप अरेंजमेंट करो और ले जाओ। 10-12 लोग ले भी गए। उसी रात 3 पेशेंट ऑक्सीजन की कमी से ICU में एक्सपायर हो गए। हमारी मदर को भी हमने एम्बुलेंस बुला के उसमें शिफ्ट किया। राजेंद्र हॉस्पिटल हम लेके जा रहे थे, रास्ते में उस एम्बुलेंस की ऑक्सीजन भी खत्म हो गई, जो कि इन्हीं की एम्बुलेंस हमने अरेंज की थी। अगर कोई हाई लेवल ऑक्सीजन वाला पेशेंट जा रहा है तो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन दी जाए। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन थी नहीं, सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो गई। ऑन द वे वो कितना ज़्यादा उनको कष्ट हुआ होगा, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई होगी। एक जो हाई लेवल ऑक्सीजन पे बंदा पेशेंट जा रहा है तो उसका क्या हाल हुआ होगा। गवर्नमेंट की जो है ना कि सीनियर सिटीजन को प्रायोरिटी दी जाएगी, वो ऐसा कोई नाम की चीज नहीं है। मैं 2 घंटे, मुझे यहाँ 8 बजे से मैं यहाँ आया हूँ और देख लो 2-2.5 घंटे हो गए, अभी 1 घंटा और नंबर नहीं मेरा आने का। कि जाओ कोविड सेंटर में एडमिट हो जाओ और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ऑक्सीजन डिप हो रहा है। 88-85 आ गया मेरा ऑक्सीजन। घर में मैं क्वारंटीन था 12 दिनों से, घर में नहीं हो रहा है ठीक, तो मैं इधर डायरेक्ट आया क्योंकि आज खुलने का मेरे को पता था कि आज खुल रहा है, तो मैं इधर आ। पूरी दिल्ली घूम चुके हैं, कम से कम 10-15 हॉस्पिटल। मैं बताता हूँ 10। देखो, हिंदुराव गए, पुलिस लाइन गए और उसके बाद में तीरथ राम गए और ये इधर सादरा के इधर है, ये अपना शास्त्री पार्क में वो क्या नाम है उसका, तीसरे 0 पुस्ते पे है, उसमें गए। उसके बाद में छतरपुर गए अभी, ठीक है, हिंदुराव हॉस्पिटल गए, ठीक है। हम
उनको रेफर लिखा गया है, LNJP के लिए लिखा गया था सर। वहाँ गए तो पेशेंट को मना कर दिया लेने से कि यहाँ एडमिशन नहीं हो रहा है। तो सर वहाँ काफ़ी देर खड़े रहे, वेट करते रहे। फिर वहाँ से बोला कि GTV ले जाओ, GTV लेकर आए। यहाँ भी सर एंट्री नहीं ले रहे अंदर, और ऑक्सीजन भी सर ख़त्म हो रही है और पेशेंट को सीरियस। आपका कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था है सर? पूरे बिहार में, पूरे देश में सर यही स्थिति है। लोग त्राहिमाम है सर, भूख से नहीं मर रहा है, ऑक्सीजन से मर रहा है। हमारा निवेदन है सरकार से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से, जल्द ही जल्द जो है ऑक्सीजन और दवाई की जल्द व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। मरीज ICU में हमारे यहाँ 5 मरीज एडमिट हैं। एक मरीज को लगभग 2 इंजेक्शन की नीड होती है और हम रोज लगभग 4 से 5 दिनों से रोज जो है रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको एक भी इंजेक्शन नहीं मिला।